कथानक संबंधी आपत्ति। कथानक के संबंध में प्रमुख आपत्ति राजकुमार सिद्धार्थ के निष्क्रमण को लेकर है। बुद्धचरित्र के प्राचीन लेखकों और कवियों के अनुसार निष्क्रमण का कारण सिद्धार्थ का नगर भ्रमण है, जहां क्रमशः वृद्ध, रोगी, मुर्दे और सन्यासी को देखकर सांसारिक सुखों के प्रति विरक्त और उदासीन हो जाते हैं और संसार के दुखों के निवारण का संकल्प करके उसी रात अपने नवजात पुत्र एवं पत्नी को त्याग कर घर से बाहर चले जाते हैं। पर कुछ आधुनिक विद्वानों ने इस प्रस्थापना को असंगत और आधारहीन निरूपित करते हुए इसे अमान्य कर दिया है। इन विद्वानों ने निष्क्रमण का कारण शाक्यों और कोलियों के बीच के जल विवाद को माना है। इस विवाद से निपटने के लिए शाक्यसभा बहुमत से युद्ध का निर्णय लेती है। राजकुमार सिद्धार्थ शांति का पक्ष लेकर युद्ध का विरोध करते हैं। इस अवज्ञा से शाक्यसभा क्रुद्ध हो जाती है। दंड स्वरूप उनके सामने दो विकल्प रखे जाते हैं। पहला विकल्प यह कि उनके परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए तथा दूसरा यह कि उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। राजकुमार अपने परिवार को विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं ही निर्वासन का दंड स्वीकार करके कपिलवस्तु की सीमा से बाहर चले जाते हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि ने इस मत को अमान्य ठहराते हुए प्राचीन मत को ही ग्रहण किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, इसका स्पष्टीकरण वह पहले संस्करण की भूमिका में दे चुका है। फिर भी उससे कुछ पाठक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। अस्तु मैं कुछ और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि आधुनिक विद्वानों ने जो प्रस्थापना प्रस्तुत की है वह अधिक स्वाभाविक और युक्तिसंगत है। फिर भी ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे कवि प्राचीन मान्यता को तरजीह देता है। पहली बात यह है कि निष्क्रमण के संबंध में कवि ने जिस प्राचीन प्रस्थापना को मान्यता दी है वह पूरे बौद्ध जगत में मान्य है। भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी बौद्ध देशों में व्यापक रूप से निष्क्रमण का वही कारण माना जाता है जिसे कवि ने मान्य किया है। अगर वह उसे अमान्य करके प्रस्तुत काव्य में किसी नई प्रस्थापना को पेश करता तो वह आसानी से सर्वसाधारण के गले न उतर पाती। इससे काव्य की साख को बड़ा आघात लगता। दूसरी बात यह है कि नई प्रस्थापना को मानने से काव्यनायक के चारित्रिक उत्कर्ष में भी कुछ कमी आ जाती। भले ही राजकुमार सिद्धार्थ ने शांति के समर्थन में ही निर्वासन का दंड स्वीकार किया हो, पर निर्वासन को निष्क्रमण की गरिमा न मिल पाती। निष्क्रमण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। उसमें न तो किसी प्रकार की बाध्यता है और न किसी प्रकार का स्वार्थ। इसके विपरीत निर्वासन को स्वीकार करने में एक प्रकार की परिस्थितिजन्य बाध्यता भी है और परिवार को भावी विपत्ति से बचाने का स्वार्थ भी। उपरोक्त कारणों से कवि प्राचीन प्रस्थापना को ही अधिक उपयुक्त मानता है। जहां कोई घटना विवाद का विषय बन चुकी हो तथा उसमें अनेक प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की गई हों, वहां काव्यकार को संदेह का लाभ लेते हुए उनमें से किसी एक का चुनाव करने की छूट होती है। कवि अपने पाठकों से यही छूट लेने की अनुमति चाहता है। इसके बदले में वह उन्हें भी यह छूट देता है कि वे उससे मतभेद बनाए रख सकते हैं। कुछ अन्य आपत्तियां कुछ पाठकों ने दोहा चौपाई शैली पर आपत्ति उठाई है। उनका विचार है कि यदि वह काव्य अवधि के बजाय खड़ी बोली में लिखा जाता तथा दोहा चौपाई के बजाय आधुनिक छंद शैली में होता तो हिंदी पाठकों के लिए अधिक बोधगम्य होता। इसके साथ ही वह भगवान बुद्ध के चरित्र को लोकप्रिय बनाने में अधिक सहायक सिद्ध होता। उनका विचार है कि अवधि अब पुराने सिक्के की तरह घिस पिट कर प्रचलन से बाहर हो चुकी है और उसे देखते ही पाठकों को सिरदर्द होने लगता है। कुछ पाठकों ने यह सुझाव भी दिया है कि अगर यह गलती हो ही चुकी है तो अब इस काव्य को टीका सहित प्रकाशित कर बोधगम्य बनाना बहुत आवश्यक है। मैं पाठकों की इस आपत्ति से तो सहमत हूँ कि अवधी भाषा और दोहा चौपाई की शैली बहुत पुरानी पड़ चुकी है और नए पाठकों को आकृष्ट करने में उतनी सक्षम नहीं है जितनी खड़ी बोली की छंद शैली है।
फिर भी मैं कई दृष्टियों से इस भाषा शैली को अत्यधिक उपयुक्त मानता हूँ। रामचरितमानस के कारण भारतीय जनमानस में इस शैली का व्यापक प्रभाव आज भी मौजूद है। दूसरे, यह शैली गायन, वादन एवं पारायण की दृष्टि से अधिक सरल, सुगम एवं उपयुक्त साबित हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि महामानव गौतम बुद्ध के चरित्र को लोकप्रिय बनाने में यह शैली अन्य सभी शैलियों से अधिक कारगर सिद्ध होगी। कुछ ईश्वरवादी पाठकों ने यह आपत्ति उठाई कि एक ओर तो कवि ने ईश्वरवाद का विरोध किया है, दूसरी ओर उसने बुद्ध को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करके उनमें ईश्वरीय गुणों का आरोपण करते हुए उन्हें ईश्वरत्व के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। अपने इस आरोप के समर्थन में उन्होंने प्रथम सर्ग की जुग अनुरूप पुरुष अवतारी, देश काल विद अंतर, जामी समन अमंगल मंगल कोशु, ताप त्रिविध त्रय दोष निवारक आदि चौपाइयों को प्रस्तुत किया है। आइए इन उक्तियों का परीक्षण करके देखा जाए कि क्या ये वास्तव में ईश्वरत्व के गुणों की द्योतक हैं, तथा क्या कवि ने बुद्ध के लिए इनका प्रयोग करके उन्हें ईश्वर के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। जुग अनुरूप पुरुष अवतारी का तात्पर्य ऐसे महापुरुष से है जो अपने जमाने की जरूरत के मुताबिक पैदा हुआ हो, अर्थात जिसमें देश और समाज की सामयिक समस्याओं के निराकरण की क्षमता मौजूद हो। चूंकि बुद्ध में ऐसी क्षमता मौजूद थी, अतः उन्हें ऐसा कहा गया है। इसका मतलब किसी ईश्वर के अवतार लेने से बिल्कुल नहीं है। देश काल विद अंतर्जामी का आशय ऐसे महापुरुष से है जो अपने देश की सामयिक परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हो तथा जिसमें अपने संपर्क में आने वाले लोगों के आंतरिक मनोभावों को भांपने की क्षमता हो। चूंकि बुद्ध में ये दोनों खूबियां मौजूद थीं, अस्तु उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया है। यह एक सच्चाई की अभिव्यक्ति मात्र है। इसका प्रयोजन बुद्ध में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करना नहीं है। इसी प्रकार ताप त्रिविध त्रय दोष निवारक की उक्ति भी ऐसे महापुरुष के लिए प्रयुक्त की गई है जो अपने मांगलिक उपदेशों से लोगों के शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक संतापों को हरण करके उन्हें राग, द्वेष और मोह के त्रिदोषों से मुक्त कर देता है। बुद्ध में यह खूबी भी मौजूद थी, अतः उनके लिए इस उक्ति का प्रयोग किया गया है। यह अभिव्यक्ति भी उस काल्पनिक ईश्वर के लिए नहीं है जो भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के शोक संताप दूर करने की शक्ति रखने वाला माना जाता है। इस प्रकार इन उक्तियों में बुद्ध के उन मानवीय सद्गुणों और क्षमताओं का उल्लेख किया गया है जो उनके विलक्षण व्यक्तित्व में समाहित थीं तथा जो अन्य महापुरुषों के व्यक्तित्व में भी समाहित होती हैं। उनमें किन्हीं अलौकिक ईश्वरीय शक्तियों की प्रतिष्ठा करने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः मेरे विचार से यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि कवि ने अपने नायक को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करके ईश्वरत्व के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। कुछ पाठकों ने इसी प्रकार की आपत्ति कुछ शब्दों को लेकर उठाई है। उनका आरोप है कि कवि ने बुद्ध के लिए भगवान और भगवंत जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास किया है। मेरे विचार से यह आपत्ति भी निराधार है। पाली में बुद्ध के लिए भगवा या भगवतो शब्द का प्रयोग किया गया है। पाली में भग का अर्थ भग्न करना तथा वान का अर्थ बंधन। इस प्रकार जो अपने सभी सांसारिक बंधनों को भग्न करके पूर्णत मुक्त हो जाता है वही भगवा या भगवान है। पाली में यह शब्द ईश्वर वाचक बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में भग का अर्थ तेज या कांति या ऐश्वर्य माना गया है। वान एक प्रकार का प्रत्यय है जिसका अर्थ युक्त होता है। अतः जो मनुष्य तेज, कांति या ऐश्वर्य से युक्त हो वही भगवान है। यहाँ भी यह शब्द ईश्वर वाचक नहीं है। कोई भी तेजस्वी पुरुष भगवान कहकर संबोधित किया जा सकता है। भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास, भगवान कौटिल्य आदि कितने ही महापुरुषों के नाम के साथ भगवान शब्द लगाया जाता है, पर वे सब ईश्वर नहीं माने जाते। संस्कृत में तो आम बोलचाल में भी गुरुजनों को भगवन शब्द से संबोधित किया जाता है।
यह सोचने की बात है कि अगर यह दूसरों के नाम के साथ जुड़कर ईश्वर वाचक नहीं होता तो बुद्ध के नाम के साथ जोड़ने पर ईश्वर वाचक कैसे हो जाएगा। अतः यह आपत्ति भी पूर्णतः निराधार है। अंत में मैं कवि की ओर से प्रबुद्ध पाठकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी आपत्तियों और सुझावों पर कवि ने पूरी गंभीरता से विचार किया है और तदनुसार जहां आवश्यक प्रतीत हुआ है वहां उचित संशोधन और परिवर्धन भी किए हैं। इन सब कारणों से इस काव्य का कलेवर भी पहले से कुछ बड़ा हो गया है। इसके साथ ही यह पहले से कुछ अधिक प्रभावपूर्ण तथा उपयोगी हो गया है। मुझे विश्वास है कि सहृदय पाठक इसे पहले से अधिक पसंद करेंगे। आनंद बौद्ध।